हेल्थ और फिटनेस की आज की ये 3 इंपॉर्टेंट एडवाइस से आप अपनी लाइफ को और बेहतर कर पाएंगे। ये अगर फायदेमंद लगे तो इसे लाइक जरूर करना, ताकि ये वीडियो आप और मेरे जैसे औरों तक पहुंचे। विश्वनाथ सर, कभी भी हम लोग एक्सरसाइज के मामले में बात करते हैं तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि किसी ने कार्डियो के बारे में ना सुनना हो। कोई भी आजकल अगर किसी को वजन कम करना हो या तो फिर डायबिटीज या ऐसी कोई मेटाबॉलिक बीमारियां प्रिवेंट करनी हो, तो कोई भी इंसान उसे कहता है कि भागना शुरू कर दे, रनिंग शुरू कर या फिर वॉकिंग शुरू कर, या फिर कार्डियो एज अ होलसम टर्म कहे तो कार्डियो करना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा कार्डियो कर। तो मुझे नहीं लगता कि ये लोग कार्डियो जो शब्द यूज करते हैं उन्हें पता है कि इसका मतलब क्या होता है। तो मैं आपसे ये समझना चाहूंगा कि एक्सरसाइज के मामले में कार्डियो क्या होता है और किस एक्सरसाइज को हम कार्डियो कहते हैं। ये सवाल बहुत बढ़िया है कि कार्डियो एक्चुअली है क्या। आई थिंक कि लोगों को कार्डियो से बहुत गलत फहमियां हैं, नंबर वन। नंबर टू, कार्डियो की परिभाषा या कार्डियो क्या होता है ये थोड़ा धुंधला है। सो अलाउ मी टू फर्स्ट डिफाइन व्हाट इज कार्डियो। सो कार्डियो का मतलब या फिर कार्डियो की परिभाषा क्या है या कार्डियो का डेफिनेशन क्या है। लेकिन उसके पहले अगर हम लोगों के साथ, अगर आपके पास कोई फ्रेंड्स वगैरह हैं और उनको आप बोलो कि कार्डियो, ये शब्द बोलते ही आपके जहन में, दिमाग में कौन से पिक्चर आते हैं, तो जाहिर है लोग रनिंग, बोले वॉकिंग, करेक्ट, साइकिलिंग। एब्सोल्युटली, ये आते हैं, ठीक है। तो क्या वॉकिंग कार्डियो है? क्या वजन उठा के चलना कार्डियो है? इसीलिए आई थिंक वी शुड फर्स्ट एड्रेस द डेफिनेशन ऑफ कार्डियो so that people definitely get a little more understanding and clarity कि cardio चीज क्या है। A cardiovascular activity is an activity which uses the big muscle groups of your body, is continuous, in presence of oxygen, it's rhythmic, and you do not get fatigue. ये एक जेनेरिक परिभाषा है, इसको बहुत गहराई से ना टटोले because we can go very scientific about it. So let's go step by step. Which uses big muscle groups, मतलब कोई भी शारीरिक क्रिया जो बड़े मांसपेशियों को यूज करती है या फिर इस्तेमाल करती है। इसका मतलब क्या है? तो पहले ये जानना जरूरी है कि हमारे शरीर में बड़े मांसपेशियां है कहाँ। लेग्स आर द बिगेस्ट मसल दैट योर बॉडी विल हैव। आपके लेग्स, राइट फ्रॉम योर ग्लूट टू द क्वाड्स टू द हैमस्ट्रिंग्स टू द काफ, ये सब बड़े मांसपेशियां। थोड़ा ऊपर जाएंगे तो लैट्स, द पेक्स, द ट्रंक मस्कुलेचर will take up the secondary or the second layer of the big mass of the muscles. So any physical activity which utilizes big muscle groups of your body in a rhythmic fashion. In a rhythmic fashion का मतलब यह है कि मसल का फर्स्ट प्रोग्राम क्या है। मसल को आपकी बॉडी में काम क्या होता है? कॉन्ट्रैक्ट करना, संकोचन करना, करेक्ट। तो मतलब वो संकोचन एक रिदमिक पैटर्न में होना चाहिए। हमारे पाम्स में भी मसल्स हैं, लेकिन हम अगर इसको रिदमिकली चलाएंगे तो कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि वो छोटे मांसपेशियां हैं। लेकिन हम हमारे शरीर से जैसे ग्लूट्स, क्वाड्स, हैमस्ट्रिंग्स, पेक्स, लैट्स इत्यादि अगर मसल्स को हम कॉन्ट्रैक्ट रिदमिकली करेंगे, एक लय पे करेंगे, एक पेस पे करेंगे, तो उसका असर अलग होता है। So that's the second point of the cardiovascular activity. Third is in presence of oxygen. मतलब ऑक्सीजन के समावेश में उनका संकोचन होना चाहिए। इसके पीछे बहुत गहरा साइंस है। अभी फिलहाल हम यहीं तक रखते हैं उसको कि ये पूरी एक्टिविटी ऑक्सीजन सहित होनी चाहिए। That means you're breathing a little harder where you are getting the oxygen, ऑक्सीजन अंदर आ रहा है और आपकी क्रिया चल रही है। आपको ऐसे ना लगना चाहिए कि हम क्रिया बंद करें। So that should be continuous. So any physical activity which utilizes big muscle groups in a rhythmic fashion for a long duration of time without being fatigued. So it can be anything. जरूरी नहीं है कि आप ट्रेडमिल पे ही चलो, जरूरी नहीं है आपके रनिंग करो, जरूरी नहीं है कि आप साइकिलिंग करो या सिर्फ स्विमिंग करो। ये तो आम चीजें हैं जो मॉडर्न वर्ल्ड में हम लोग कार्डियोवास्कुलर एक्सरसाइज करके कहते हैं। दूसरी बात, कार्डियो
वैस्कुलर का मतलब ये है हार्ट एंड द सर्कुलेटरी सिस्टम। मतलब ऐसी कोई भी क्रिया जो हमारे हार्ट को थोड़ा बहुत चैलेंज करे और हमारा ब्लड सर्कुलेशन बढ़ जाए ताकि ऑक्सीजन का प्रबंध हो सके। दैट इज व्हाट इज कार्डियोवास्कुलर एक्टिविटीज। अगर आप जमीन पे पैर और हाथों से चलना चाहो, दैट आल्सो कैन बी अ कार्डियोवास्कुलर एक्टिविटी। अगर आप टेनिस खेलना चाहो, दैट इज ऑल्सो कार्डियोवास्कुलर एक्टिविटी। जहां कहीं भी बड़े मांसपेशियां रिदमिकली चल रहे हों, ऑक्सीजन का समावेश हो और आप बिना रुकावट के लंबे समय पे जाते हो, दैट इज कार्डियोवास्कुलर एक्टिविटी। अब इसके हेल्थ वाइज क्या फायदे होते हैं, मतलब कार्डियोवास्कुलर स्पेसिफिकली जो आपने कहा कि जो 5 एलिमेंट्स हैं ये ही क्यों करने चाहिए, मतलब इसी से हमें हेल्थ बेनिफिट्स क्या होंगे इन पांचों को करने से? आई वुड से पांचों मतलब दीज आर नॉट द लेयर्स, बट ये क्रिया है जिसमें ये चीजों का समावेश होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम हाथों के जो मसल्स हैं उसको कॉन्स्टेंटली कॉन्ट्रैक्ट करें, इसमें भी ऑक्सीजन का समावेश है। लेकिन आप एक फर्क देखिए। लेट्स फॉर एग्जाम्पल अंडरस्टैंड कि आप अभी बैठे हैं, आपका हृदय एक लय में चल रहा है, आपकी मांसपेशियां अभी भी इस्तेमाल हो रही है, लेकिन कुछ ज्यादा आपको तनाव महसूस नहीं होता। आप खड़े हो जाइए और चलिएगा, थोड़े गति से चलिएगा, तो आपको पता चलेगा कि आपकी धड़कनें तेज हो गई, आप ब्रीदिंग थोड़ा तेज करते हो। ओके, ये जो हम लोग मेडिकली बोलते हैं फिजियोलॉजिकल चेंज, ये जरूरी है। मतलब कोई भी व्यक्ति को एक्सरसाइज से अगर बेनिफिट होना चाहिए तो एक फिजियोलॉजिकल चेंज आना जरूरी है। अलाउ मी टू एक्सप्लेन दिस अ लिटिल मोर लोकली। कोई भी क्रिया आप जब भी करते हैं तो आप जिस लय से वाकिफ हैं उससे थोड़ा आप अगर ज्यादा करो तो आपका बॉडी उस व्यक्ति उस लय को अडेप्ट करने के लिए रेडी हो जाता है। दैट मीन्स यू आर गेटिंग फिटर, यू आर गेटिंग स्ट्रॉन्गर, यू आर गेटिंग बेटर। आप अगर आदी हो गए तो थोड़ा ज्यादा और करना जरूरी है, लेकिन जो आदी हो गए उसी पे आप अगर चलोगे तो आपको बेनिफिट्स ज्यादा नहीं मिलेंगे। आपका सवाल ये था कि बेनिफिट्स एक्चुअली है क्या। The first thing and the foremost which is very visible is cardio, मतलब हार्ट। इट्स अ वेरी लीनियर रिलेशनशिप कि आप अपना हार्ट जब भी इस्तेमाल करते हैं, लय में करते हैं, थोड़ा तेजी से इस्तेमाल करते हैं, एडेप्टेशन हो जाता है, आदी हो जाता है और वो स्ट्रांग होता है। हार्ट भी एक मसल है, उसको भी आप जब तक स्ट्रांग नहीं करोगे, आप कार्डियोवास्कुलर डिजीज से बच नहीं पाएंगे। तो उसको इन शॉर्ट कार्डियोवास्कुलर एक्टिविटी करने से कार्डियोवास्कुलर डिजीज को आप कम कर सकते हैं, रिस्क फैक्टर्स कम कर सकते हैं। मोटापा कम करने के लिए एक बड़ा अच्छा हथियार है। नेक्स्ट, एक फील गुड फैक्टर होता है। जो फील गुड फैक्टर आपको एक पेस्ट्री खाने से या फिर एक लड्डू खाने से या फिर गांधी जी को देखते आपको एक फील गुड फैक्टर आता है, वही फील गुड फैक्टर आपको कार्डियोवास्कुलर एक्टिविटी करने के बाद भी फील होता है। दैट्स व्हाई all the medical psychologists and the psychiatrists would also claim and entertain and educate their patients to say, please indulge in physical activity, especially a cardiovascular activity। मतलब आपके शरीर में ऐसे सारे रासायनिक बदलाव होते हैं जो आपको अच्छा महसूस कराता है। वन ऑफ माई फेवरेट इज, आपको एक अच्छा फील होने के बाद में जो ऑप्टिमिस्टिक माइंड फ्रेम होता है, उससे आपकी दिनचर्या बहुत बढ़िया हो जाती है। आई थिंक दैट इज वन ऑफ माई फेवरेट। योर होल एटीट्यूड टू लुक एट थिंग्स पर्सपेक्टिव चेंजेस। दैट मीन्स physical activity, cardiovascular activity can actually help you to get your mindset changed because of all the chemical reactions that happen in your body। ये तो कुछ आम हमने बेनिफिट्स मेंशन किए हैं। बहुत सारे, एक पूरा एनसाइक्लोपीडिया बन सकता है अगर इफ आई कीप ऑन गोइंग। आवर शो इज अ रियली स्मॉल टाइम बेस्ड शो, बट अलाउ मी टू पिक मेडिकली ऑफ देम, कपल ऑफ देम। ऑलराइट, आपका कोलेस्ट्रॉल कम करने में मदद करता है, आपका रेस्टिंग ब्लड प्रेशर कम कराने में मदद करता है, आपका हार्ट जिस गति से चलता है उसको कम करके
कम बीट्स में ज्यादा काम करने की शक्ति रखता है एंड देयर आर मेनी मॉडल्स